Hello students, so I am Manpreet Singhal. So today is our topic on the configuration of the EIGRP. तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EIGRP की इस वीडियो के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते अपने पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो पैकेट ट्रेसर में मैंने एक सिनेरियो लिया है, तो जिसमें से मैं थोड़ा सा इसको इधर को करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं इसको उठा के हाँ, तो यहाँ पे मैंने 3 राउटर लिए हैं और ये स्विचेस लिए हैं। और स्विचेस वाला जो नेटवर्क है 172 वाली सीरीज़ का है, /16 है, और ये 192 वाली सीरीज़ का है। तो ये 1 वाला नेटवर्क ही है, ये 1.16, ये 8 और ये 0 है। तो इसका /30 है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, IP प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ राउटर 1 के ऊपर। तो राउटर 1 के ऊपर अब मैं यहाँ पे जाके इसको IP प्रोवाइड करूँगा। तो राउटर 1 के ऊपर मैं चला गया, तो यहाँ पे नो इनेबल, तो कॉन्फ़िग T में गया और इंटरफेस में सबसे पहले राउटर टू स्विच IP देंगे। तो यहाँ पे 172.168.1.1 और 255.255.0.0। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं दूंगा नो शट। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये अप हो गया है। तो अब हम सीरियल इंटरफेस पे देंगे। तो उसके लिए सीरियल पहले मैं जाऊँगा 3.0 वाले में, 3.0, और यहाँ पे जाके IP प्रोवाइड कर दूंगा 192.168.1.1 और ये 30 है, तो इसके लिए ये 252 हो जाएगा लास्ट में, और नो शट लिखूँगा। अब मैं जाऊँगा 2 वाले इंटरफेस में, सीरियल 2/0 में। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा 192.168.1.9 और 255.255.252 और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा नो शट। तो मैं साथ के साथ ही इसके ऊपर EIGRP को इनेबल कर रहा हूँ। तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है राउटर EIGRP और क्वेश्चन मार्क, मतलब ये ऐसे नंबर मान लो मैंने 100 ले लिया। तो नेटवर्क में जाकर मैं सबसे पहले नेटवर्क में जाकर 192.168.1.0 वाला नेटवर्क को एडवर्टाइज करूँगा और साथ के साथ ही करूँगा 172.168.1.0 वाला नेटवर्क। तो ये मैंने EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी इस राउटर पे। अब ऐसे ही मैं सेकेंड राउटर पे जाऊँगा। सेकेंड राउटर पे जाकर सबसे पहले इनेबल कॉन्फ़िग T और फास्ट T, तो पहले राउटर टू स्विच IP देते हैं। इसमें 3 है, 3.1 और ये 16 है, तो उसके लिए मैं नो शट। तो ये अप हो गया है। अब मैं सीरियल में जाऊंगा। सीरियल में मैं गया 2/0, पहले ये वाले नेटवर्क में जा रहा हूँ। तो इसका जो IP एड्रेस है 192.168.1.17, 255.255.252 और यहाँ पे मैं लिखूँगा नो शट। और अब मैं जाऊँगा 3 वाले नेटवर्क में। यहाँ पे जाके मैं IP दूंगा 192.168.1.10/255.255.252 और यहाँ पे जाके मैं दे दूंगा IP नो शट। तो ये वाला भी हमारा है, क्योंकि इस पे जो IP है हमारा, ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो IP है हमारा वो है .9 और यहाँ पे है हमारा .10 और यहाँ पे है .17 और अब यहाँ पे होगा .18, अब यहाँ पे है .1 और अब यहाँ पे होगा .। तो ये मैंने IP लिख दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब मैं जाऊँगा इस राउटर के ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर।
तो उसके लिए सबसे पहले मैं CLI मोड में जाता हूँ, नो लिखूँगा और इनेबल कॉन्फ़िग टी, सबसे पहले राउटर टू स्विच IP दूंगा, सॉरी रॉन्ग, IP एट 172.168.2.1 255.255.0.0 और यहाँ पे जाके दे दूंगा कमांड नो शट। अब जाऊंगा सीरियल पे सबसे पहले .18 वाला नेटवर्क है जो सीरियल 3/0, इसमें जाऊंगा 18 वाला जो है 192.168.1.18 255.252 सॉरी लास्ट में 252 और यहाँ पे जाके दे दूंगा नो शट। ओके डन। तो अब यहाँ पे सेम सीरियल 2/0, तो यहाँ पे मैं जाके IP देता हूँ। तो IP क्या है इसका 192.168.1.2 255.252 और यहाँ पे दे दूंगा मैं कमांड नो शट। तो ये सारे के सारे इनेबल हो गए। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे अभी कमांड चला सकते हैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ और एंटर मारोगे तो ये बता देगा आपके कौन कौन से IP आपने कहाँ किस इंटरफेस पे असाइन किए हैं। तो अब मैं यहाँ पे EIGRP चला देता हूँ। तो राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.0 वाला नेटवर्क और साथ के साथ ही नेटवर्क 172.168.2.0 वाला नेटवर्क। तो हमने इस राउटर के ऊपर नहीं चलाई है EIGRP, तो हमें यहाँ पे भी चला देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा एग्जिट राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.1.0 और यहाँ पे मैं एक और कमांड दूंगा 172.168.3.0 और यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा। कंट्रोल Z भरने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा शो IP राउट। तो ये देखो ये बताएगा कि आपका जो नेबरशिप है जहाँ पे, ठीक है। तो ये बता रहा है 170.16 डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाले नेटवर्क के साथ दोनों के, सॉरी ये वाला नेटवर्क है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 3.0 वाला। तो अब यहाँ पे जो EIGRP के आगे जो साइन आएगा, जैसे रिप के सामने R आता था तो यहाँ पे D आएगा। तो D का मतलब क्या होता है कि हमारा EIGRP वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज दिखाऊँ मैं आपको कि ये वाला बोल रहा है कि जेकर आपने 1.0 वाले नेटवर्क पे जाना है, ये वाला बोल रहा है आपको, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये वाला जो राउटर है ये बोल रहा है जो तूने ये वाले नेटवर्क पे जाना है 192.168.1.0 पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो आपने यहाँ पे जाना है 1.0 वाले /J वाले नेटवर्क पे। तो उसके जाने के लिए एक तो मेरे पास यहाँ से ये वाला पाथ है, एक मेरे पास यहाँ से ये वाला पाथ है। तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का मतलब कि एक ही नेटवर्क पे जाने के लिए मेरे पास दो पाथ है, ठीक है। तो वो पाथ की जो ये 90 होती है, ये AD होती है ये EIGRP की, और ये हमारा FD होती है, मतलब टोटल कॉस्ट। यहाँ से भी कॉस्ट सेम पड़ रही है उसको यहाँ पे पहुंचने की, इस वाले नेटवर्क पे भी, और यहाँ से भी सेम पड़ रही है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ओके, तो ये दिखा रहा है कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। ओके, तो इसके आगे मैं और शो कमांड शो करता हूँ, शो IP EIGRP नेबर, और एंटर प्रेस करूंगा तो ये दिखाएगा भी कौन कौन से राउटर आपके नेबर हैं। .18 J वाला आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, और .9 J वाला आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है, ठीक है। किस इंटरफेस पे है, ये 2 पे है जो 18 वाला, ये 3 पे है जो 9 वाला, और साथ के साथ ये होल्ड ऑन सेकंड होता है, मतलब 15 सेकंड होता है उसका होल्ड ऑन टाइमर। जब ये 10 पे जाएगा तो फिर ये 15 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम हेल होती है। तो ये जो अप टाइमर होता है, अभी इनको नेबर बने हुए कितना टाइम हुआ है, ठीक है, ये वो वाली चीज होती है। और ये SRTT स्मूथ रिप ट्रिप टाइम होता है,
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि नेटवर्क कॉल डाटा भेजने में या रिप्लाई आने में कितना टाइम जो लगता है, वो चीज़ होती है SRTT। ओके, तो ये जो RTA होती है, ये होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो इसमें क्या होता है, भी ट्रांसमिशन मतलब ये कोई हमारा मतलब रीट्रांसमिट होता है तो वो कितने टाइम बाद होगा। ये क्यू यूज होती है अभी इसमें, जो कोई मतलब क्यू का मतलब होता है क्यू, भी कोई पैकेट हमारा यहाँ पे कोई क्यू में तो नहीं पड़ा है, तो ये सीक्वेंसिंग नंबर होता है, अभी कितने पैकेट पहले हमारे पहुंच गए हैं, वो वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये होता है नेबर में। और एक और कमांड होती है यहाँ पे शो IP EIGRP टिपोलॉजी में मैं बता दूं आपको कि जिनके आगे P लगा हुआ है, P का मतलब है पैसिव, पैसिव का मतलब ये हमारे लिए गुड साइन है, पर ये इसके आगे में एक्टिव लगाओ, A लगाओ। A का मतलब होता है कि हमारा जो सक्सेसर रूट है वो डाउन हो गया है, तो A थ्रू अपडेट एंड क्वेरी एंड रिप्लाई के थ्रू वो सक्सेसर को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो A हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो देन A हो जाएगा, मतलब जब कोई हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचने का बेस्ट रूट डाउन हो जाएगा तो देन। बट यहाँ पे अब P है, P का मतलब पैसिव की हमारे सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। तो ये बोल रहा है कि ये तो 160 जे वाले नेटवर्क पे जाना चाहता है, तो इसका सक्सेसर जो FD होती है, तो मतलब जहाँ पे पहुंचने की जो इसकी खुद की FD है वो है 28160। ठीक है, जो इसके साथ फास्ट ईथरनेट 0/0 के साथ ऐड है। तो ये नेक्स्ट बोल रहा है जो 1.0 पे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक ही सक्सेसर है और ये इसकी FD इतनी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है 1.0 वाले नेटवर्क पे जाना है आपने, जिसका /30 मतलब इस नेटवर्क पे जाना चाहते हैं। तो देन यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है। जो फर्स्ट वाली होती हैं ये हमारी होती हैं फिजिबल डिस्टेंस, और ये होता है हमारा सेकंड वाला रिपोर्टेड डिस्टेंस। ओके, मतलब ये फिजिबल डिस्टेंस है, ये रिपोर्टेड डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो ये वाली चीज होती है हमारी। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है, इसलिए ये 2 वैल्यू दिखा रहा है, भी इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो इसके आगे और भी हमारी कमांड्स हैं, कमांड्स शो IP EIGRP इंटरफेस। तो इंटरफेस में जितने भी इसके इंटरफेस होंगे वो सारे के सारे इसके साथ अटैच होंगे। तो एक और है कमांड शो IP EIGRP नेबर मैंने दिखा दी है आपको कमांड। तो एक और कमांड कौन सी पेंडिंग है हमारी, इंटरफेस वाली पेंडिंग होगी, इंटरफेस में भी हो गई है। ठीक है, तो यही है हमारी EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन। तो मे बी आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके होंगे। तो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे EIGRP में कैसे ऑथेंटिकेशन होती है और कैसे अनइक्वल लोड बैलेंसिंग को थ्रू वेरिएंस जो हम अनइक्वल लोड बैलेंसिंग का सपोर्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।